टॉपिक है हिस्टोइड लेप्रोसी। हिस्टोइड लेप्रोसी क्या होता है? इट इज़ अनयूजुअल टाइप ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी की एक अनयूजुअल टाइप होती है, बट में ओकर इन बॉर्डर लाइन और इंटरमीडिएट, और ये है बॉर्डर लाइन और इंटरमीडिएट लेप्रोसी में हो सकती है, पर मेनली ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी का एक टाइप है। हिस्टोइड लेप्रोसी क्यों कहते हैं इसे? Histoid leprosy is so called because the microscopic appearance of the nodule, so spindle shaped cell resemble with cell seen in the dermatofibroma। मतलब जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होता है नोडुल्स का, वो शो करता है स्पिंडल शेप सेल, जो किसके रिसेंबल होती है? जो डर्मेटोफाइब्रोमा में जो सेल होती है उसके रिसेंबल होती है, इसलिए इसको हिस्टोइड लेप्रोसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस नोडुल एंड प्लाक ओवर अपरेंटली नॉर्मल स्किन। जो अपरेंटली नॉर्मल स्किन है उस पे क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस नोडुल और प्लाक होते हैं। उसके साथ क्या होते हैं? यूनिक हिस्टोपैथोलॉजी। यूनिक हिस्टोपैथोलॉजी क्यों बोला? क्योंकि इसमें स्पिंडल शेप्ड सेल होती है जो स्टोरीफॉर्म पैटर्न में मिलती है, इसलिए यूनिक हिस्टोपैथोलॉजी। एंड कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरियल मैक्रोफेज मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी क्यों होती है? कि एक यूनिफॉर्म स्टैंड बैक्टीरिया होते हैं जिसके जो दोनों साइड में टेपरी फॉर्म में होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए तीन चीज़ें मिलती है इसमें। देख, क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस नोडुल एंड प्लाक ओवर द अपरेंटली नॉर्मल स्किन। दूसरा यूनिक हिस्टोपैथोलॉजी, और तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। ये होता क्यों है? इडियोपैथोजेनेसिस। Commonly in patient previously treated with Dapsone monotherapy, especially those with drug resistance or irregular treatment। मतलब जो पेशेंट होते हैं ना जिसको डेप्सोन मोनोथेरेपी से ट्रीट किया गया हो, या फिर ड्रग रेजिस्टेंस हो, या इरेगुलर ट्रीटमेंट लिया हो। में आल्सो ओकर डी नोवो विदाउट पीरियड ट्रीटमेंट हिस्ट्री। या ये उनमें भी हो सकता है जिन्होंने कभी पहले ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, जिसको डिनोवो बोलते हैं। और ये सजेस्टेड टू अराइज फ्रॉम द म्यूटेंट रेजिस्टेंस पॉपुलेशन ऑफ एम लेप्रे, या फिर म्यूटेशन रेजिस्टेंस हो गया हो, एम लेप्रे का मतलब रेजिस्टेंस हो गया हो, म्यूटेशन रेजिस्टेंस पॉपुलेशन ऑफ म्यूटेशन रेजिस्टेंस पॉपुलेशन ऑफ एम लेप्रे। और ये मोस्टली किस में दिखता है? क्लिनिकल पिक्चर में देखते हैं अपन। अब मिडिल एज, यंग एज और मिडिल एज मेल में मिलता है मेनली है। इसके लीजन कैसे होते हैं? टिपिकल लीजन आर वेल डिफाइंड, फर्म, शाइनी, पेनलेस, स्किन कलर टू येलो ब्राउन, डोम शेप, cutaneous subcutaneous nodule plaque with surrounding normal overlying structure। लीजन कैसा दिखेगा इसका? वेल डिमार्केटेड, फॉर्म होगा, शाइनिंग, पेनलेस, स्किन कलर टू येलो ब्राउन, डोम शेप, सबक्यूटेनियस नोडुल प्लाक विथ स्ट्रेचेड सराउंडिंग स्किन। जो वेल डिमार्केटेड क्यूटेनियस नोडुल होता है ना, कार्डिनल फीचर होता है ये हिस्टोइड लेप्रोसी का। ऑफन जो लीजन होते हैं मल्टीपल होते हैं और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। साइट कहाँ मिलती है? साइट मेनली फेस पे होता है, बैक पे होता है, बटक्स पे होता है, एक्सट्रीमिटीज एंड बोनी प्रोमिनेंस स्पेशली एल्बो एंड नी, इन पे होता है। नो सेंसरी लॉस और नो थिकनिंग ऑफ नर्व। मतलब इसमें ऐसे जो फीचर होते हैं ना अर्ली वाले, जो और लेप्रोसी के कंपेरिजन में सेंसरी लॉस, थिकनिंग ऑफ नर्व, ये नहीं होता। जैसे म्यूकोसल और ओकुलर इन्वॉल्वमेंट भी अनकॉमन होता है, ठीक है।
इसमें स्टोइड फेसिया दिखते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप का होता है ना, जो जिसमें क्या दिखता है, ओल्ड रिंकल्ड अट्रोपिक फेशियल स्किन दिखेगी बूढ़े आदमी जैसे, और स्कैंडी आईब्रोज एंड समटाइम विथ डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, जैसे मतलब लियोनाइन फेसेस में दिखता है। जबकि सेकंड टाइम में जो अपेरेंटली नॉर्मल फेशियल स्किन होती है विदाउट एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लेप्रेसी, नॉर्मल फेशियल स्किन होती है। जो स्टेरॉइड लीजन रेगुलरली प्रेजेंट और द फेस, मतलब चेहरे की स्किन नॉर्मल होगी, बस स्टेरॉइड लेप्रेसी की लीजन प्रेजेंट हो गया। नोटेबल फीचर क्या होते हैं स्टेरॉइड लेप्रेसी दूसरों लेप्रेसी अलग कैसे होती है, क्योंकि परसिस्टेंट ऑफ आईब्रो, जैसे उस एल पोल में आईब्रो चली जाती है मेड्रोसिस होता, पर इसमें आईब्रो परसिस्टेंट रहेगी। स्पेयर्ड नेजल म्यूकोसा, इसमें नेजल म्यूकोसा भी स्पेयर्ड रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे एल में एपिटेक्टिस वगैरह हो जाता है। गुड जनरल हेल्थ, जैसे एल में जनरल हेल्थ खराब हो जाती है, पर इसमें जनरल हेल्थ गुड अच्छी रहती है। डीडी देखेंगे तो अपन इसमें देखेंगे लेप्रोमेटस लेप्रोसी, डर्मेटोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, जेंथोमा, किलोइड, पीकेडीएल, ये इसके डीडी हो जाएंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए तीन चीज़ देखते हैं, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्लिनिकल फाइंडिंग जो अपन ने पढ़ी थी ऊपर, फार्म नोडुल वगैरह, और बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी जो स्लेट स्किन स्मेयर में दिखती है, जो यूनिफॉर्म होता है और वो टेपर्ड होता है, और कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज जो अपने वो स्पिंडल सेल्स मिलती है स्टोरी फॉर्म में, तो ये अपन देखते हैं। अब स्लिट स्किन स्मेयर में क्या दिखते हैं, सॉलिड स्टेन बेसिलाई होंगे, यूनिफॉर्म स्टेन होगा, मतलब लॉन्ग रोड शेप होंगे, टेपर एंड होंगे, लॉन्ग रोड और टेपर एंड होते हैं। इन ग्लोबाई और ग्रुप एंड ग्लोबाई, जो बेसिलर इंडेक्स होना वेरी हाई होगा, अप टू +6 तक जा सकता है। जो स्टोपेथ होती है इसकी वो भी अलग होती है, जिसमें एपिडर्मिस दिखेगा, अट्रोपी और थिनिंग होती है एपिडर्मिस में, और ग्रेन जोन सीन दिखता है बिलो, इसके नीचे ग्रेन जोन दिखता है, और वेल सर्कमस्क्राइब नोडुल इन डर्मिस और सबक्यूटिक्स में होता है, जिसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, स्पिंडल शेप स्ट्रोसाइट्स होती है, अरेंज हुर्ल क्रिसक्रॉस एंड स्टोरीफॉर्म पैटर्न में मिलती है अपन, जो स्पिंडल शेप स्ट्रोसाइट्स होती है, और abundant acid pass solid staining एंड लार्जर देन यूजुअल, कि अपन को एसिड पास बेसलाइन मिलते हैं। अबुंडेंट मतलब बहुत सारे, सॉलिड स्टेनिंग मतलब यूनिफॉर्म स्टेनिंग, वो लॉन्गर मिलते हैं। ट्रीटमेंट WHO MDT रिडीमेंट देते हैं, रिफार्मसिन 600 वंस पर मंथ, क्लोफाजामिन 300 mg पर वंस पर मंथ, और 50 mg डेली, डेप्सोन 100 mg डेली, ड्यूरेशन 24 मंथ्स, और अगर इससे रेजिस्टेंस हो तो ऑक्सफ्लोक्सिन और मिनोसाइक्लिन यूज करो।